नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके 16 जून के तीनों शिफ्टों के जीएस के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं 16 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के और कैसे प्रश्न जीएस में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपने 16 जून के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। जैसे केला, पपीता, ये सभी फलों को पकाने के लिए। अगला था, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 से किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला था, कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर अगला था, वह ब्याज दर कौन सी है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। तो इसका आंसर होगा रेपो दर। फिर अगला था, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को किनके साथ फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर होगा सुखदत्त और राजगुरु के साथ। फिर अगला था, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर होगा पेरिस में यह आयोजित हुए थे। फिर अगला था, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिस पर विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह केलुचरण महापात्र थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला था, व्हाइट मैन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा टेनिस से संबंधित है व्हाइट मैन कप। अगला था, रक्त पट्टिकाओं जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो इसका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। फिर अगला था, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खां था। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोधी। फिर अगला था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संबंध निम्न में से किस समुदाय से था। तो इसका आंसर होगा महार समुदाय। फिर अगला था, द म्यूजिक ऑफ भारत नाट्यम बिलोंग्स टू ऑफ साउथर्न इंडिया। तो यह है कर्नाटक सिस्टम। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें से था भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। तो ये चारों जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर अगला था, असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है।
फिर अगला था श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है, तो इसका आंसर होगा पाक जलदमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। फिर अगला था हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर था शिवालिक श्रेणी। फिर अगला था उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल की गई है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 226 के तहत। फिर अगला था वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। अगला था भीमबेटका के शौचालय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है, तो इसका आंसर होगा विंध्य पर्वत की तलहटी पर। अगला था निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक है जिन्हें वर्ष 1 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। फिर अगला है निम्न में से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा अमिताभ घोष। फिर अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A सी में इसका वर्णन मिलता है। अगला है नवंबर 22 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है, जिसका आंसर होगा थिम्पू। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा क्वाशियोरकर जो है आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था, तो इसके शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। फिर अगला था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। फिर अगला था जूडो की उत्पत्ति जूजित्सु की प्राचीन किस कला से हुई है, तो इसका आंसर होगा जापानी कला से। फिर अगला था एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आम तौर पर वृता नृत्य किया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित नृत्यों में से एक है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल का वृता नृत्य है। अगला था कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला था भारत निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भूमि सीमा साझा करता है। अगला था पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसको सशक्त बनाना है, तो इसका आंसर होगा पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाना। अगला था फूल का मादा जनन अंग होता है, तो स्त्री केसर जो है फूल का मादा जनन अंग होता है। अगला था सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध थे फिल्म निर्माता और निर्देशक। अगला था वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है, तो यह TH विनायक राम को संबोधित करता है।
फिर अगला, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस। फिर अगला, विधि का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो विश्व का वह देश भारत है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस गायक को भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? जिसका आंसर होगा सोनू निगम को। अगला प्रश्न था, पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही किस राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला है, महाबोधि मंदिर परिसर किसके जीवन से सीधा संबंध है? तो इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध के जीवन से। अगला था, भोजन पकाने की निम्न में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? तो इसका आंसर होगा कैरामेलीकरण में। फिर अगला, कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? तो इसका आंसर होगा इलियाना सितारिस्ती। अगला था, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर होगा डांग जनजाति। अगला था, ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1918 में। अगला था, राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनावों वाले वर्ष में कितने अतिरिक्त दिनों की चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बांड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है? तो यह 15 अतिरिक्त दिनों के लिए। अगला, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्यागना का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A फर्स्ट में। अगला था, निम्न में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। अगला था, कौन सी गैसों के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो यह सल्फर और नाइट्रोजन गैसों के ऑक्साइड जो हैं वर्षा में घुल जाते हैं। तो ये थे सेकंड शिफ्ट का अंतिम प्रश्न। जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जिसका भी आगे SSC MTS का एग्ज़ाम है उन सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर के GS के प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध क्या था? तो इसका आंसर होगा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कम्मकार कहा जाता था। अगला था, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। अगला था, कॉमनवेल्थ गेम्स 22 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो इसका आंसर होगा 16 रजत पदक। अगला था, किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा का।
फिर अगला प्रश्न था, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रोगजनक। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा चिर सम्मत को जाना जाता है। फिर अगला था, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा भाग 11A में। अगला, निम्न में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो इसको कहेंगे एंजियोस्पर्म, इसे आवृत्त बीजी भी कहा जाता है। फिर अगला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है? तो इसका आंसर होगा इंद्राणी रहमान। अगला, निम्न में से किसने 22 में पुरुष एकल का पेरिस मास्टर खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा होल्गर रूने ने। अगला था, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा को। अगला था, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला था, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 11। अगला, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कौन सा कर लगाया गया था? तो इसका आंसर था ज़कात। अगला, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर था भारत। अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हम्पी में। अगला था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करता है? तो यह था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है? तो इसका आंसर होगा मौसम कहलाती है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य। अगला था, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्नेहक। अगला था, निम्न में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? तो इसमें भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला तीनों ये इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश साझा नहीं करता। अगला था, 1927 में BR अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा मंदिर प्रवेश आंदोलन। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से सोलुंग त्योहार संबंधित है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।